हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग ने स्पेशल लाया है एलआईसी का जो 300 फॉर्म है उसको भरना सीखेंगे। साथ साथ नेच मैंडेट फॉर्म भरना भी सीखेंगे हम लोग, कैसे नेच मैंडेट फॉर्म भरा जाता है। और उसके साथ साथ पूरा आज के वीडियो में हम लोग एक बार स्टेप टू स्टेप एक एक फॉर्म भरा हुआ लाइव हम लोग देखेंगे। किस फॉर्म में क्या 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 ज़रूरत आता है, क्या क्या डिटेल भरना पड़ता है। तो सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि इंश्योरेंस रिलेटेड एलआईसी रिगार्डिंग आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेच मैंडेट फॉर्म एलआईसी का जो भरा जाता है, ये क्यों भरा जाता है। अगर कोई कस्टमर हमसे कहते हैं कि हमारा जो मोड है, मतलब कि जो पॉलिसी का मोड है, या तो मंथली लेते हैं, या तो क्वार्टरली लेते हैं, या तो हाफ ईयरली या ईयरली, अगर कोई भी मोड लेते हैं वो बोलते हैं नहीं, हमें हमारा जो प्रीमियम है वो बैंक अकाउंट से डिडक्ट होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नेच मैंडेट फॉर्म भरते हैं। नेच मैंडेट फॉर्म में कस्टमर का सिग्नेचर लगता है, कस्टमर ऑथराइज़ करते हैं कि हमारा जो ये पैसा है प्रीमियम वो बैंक से डिडक्ट हो। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, एलआईसी ऑफ इंडिया का ये ऑथराइज़ है। इसमें बैंक अकाउंट नंबर जैसा कि मैंने 1 2 3 4 5 6 डेमो के लिए भरा हूँ। जिस बैंक का अकाउंट है उसका एक कस्टमर का वो बैंक अकाउंट नंबर पूरा डालना पड़ता है। देखिए, विथ बैंक में बैंक का नाम डालना पड़ता है। एग्जांपल जो भी बैंक है, बैंक का पूरा नाम इसमें लिखिएगा, या फिर शॉर्ट में अगर नाम होता है तो शॉर्ट में लिख दीजिए, क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं रहता है। फिर उसके बाद आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड जैसे जो बैंक का है, जो भी बैंक है उसका आईएफएससी कोड आपको डालना है। और ध्यान रखेंगे सारा फॉर्म जो है कोशिश करिएगा ब्लैक में भरने का, क्योंकि ये फॉर्म जो होता है नेच मैंडेट फॉर्म, ये स्कैन होता है, तो स्कैन में ब्लैक कलर थोड़ा सा अच्छा से आता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कस्टमर सिग्नेचर और फॉर्म भरने का जो भी इसमें कोशिश करने का है कि ब्लैक से भरने का। फिर उसके बाद के जो अमाउंट है वो डिटेल रहने दिया जाता है। और जैसा कि देखिए उसमें फिर आता है फ्रीक्वेंसी में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। कस्टमर अगर कहते हैं कि ये मेरा जो प्रीमियम है मंथली काटने के लिए, तो हम मंथली में टिक मारेंगे। क्वार्टरली बोलते हैं तो क्वार्टरली में टिक मारेंगे, हाफ ईयरली बोलते हैं तो हाफ ईयरली, ईयरली बोलते हैं तो ईयरली। मंथली में जनरली हम लोग 2 मंथ का पेमेंट कस्टमर से लेते हैं, प्रीमियम एडवांस लेते हैं। तीसरे महीने से ये अकाउंट से डेबिट होता है। फिर जैसा कि ऊपर में मैंने एक देखिए डेबिट टिक में मारा हुआ, सेविंग अकाउंट है कस्टमर का तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट है, एसबी एनआरए अकाउंट है, एनआरई अकाउंट है, या फिर अदर कोई अकाउंट है तो उसमें टिक मारना है। तो जनरली सेविंग बैंकिंग रहता है या फिर करेंट अकाउंट रहता है तो ये टिक मार देंगे। उसके बाद मंथली जैसे मोड मैंने सेलेक्ट करने बता दिया। फिर उसके बाद पॉलिसी नंबर, जो पॉलिसी जब एलोकेट हो जाता है तो उसमें पॉलिसी नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर कस्टमर का मेंशन कर देंगे। तो इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। ओवर राइटिंग होने से ये रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए नेम ऑफ अकाउंट होल्डर है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में कस्टमर का जो भी पूरा नाम है, जैसे कि अगर पंकज कुमार गुप्ता है या पंकज गुप्ता जो भी पासबुक में लिखा हुआ है, तो नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में कस्टमर का नेम ही होता है। और उसके ऊपर में जो डैश दिया हुआ है उसमें एक सिग्नेचर कस्टमर का होता है। मतलब नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन में पंकज गुप्ता लिखा है, तो वहाँ पर जो भी कस्टमर का नेम होगा लिखेंगे, उसके ऊपर में लाइन में सिग्नेचर कराएंगे। और बाकी के 2 को ब्लैंक रहने देते हैं। कभी कभी जॉइंट अकाउंट होता है तो उस केस के लिए, या ट्रिपल अकाउंट होता है, कोई फॉर्म का होता है, तो 3 हम लोग इसमें दिया गया है 3 जान का सिग्नेचर कराएंगे। अगर 3 फॉर्म का है, 3 जान का जॉइंट अकाउंट है तब। अदरवाइज़ अगर सिंगल है तो एक ही में एक में नेम ऑफ अकाउंट लिखना है और सिग्नेचर कराना है। तो ये रहा नेच मैंडेट। इसमें हमेशा कोशिश करिएगा ब्लैक पेन भरने का, ओवर राइटिंग नहीं होने का, तब रिजेक्ट हो जाएगा नहीं तो। और बाकी का जो भी इसमें डिटेल्स रहता है वो ब्रांच के द्वारा भरा जाता है। अगर आप भरते हैं डिटेल तो रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर आप अभी करते हैं तो ये भर के आप ब्रांच में सबमिट करेंगे तो बाकी के डिटेल ब्रांच में स्टाफ भरेंगे इसके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पेज में। ये हमारा एलआईसी का 300 फॉर्म है जिसको हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप भरना सीखेंगे। सबसे पहले कस्टमर का इसमें 300 फॉर्म क्यों लगता है। 300 जो फॉर्म होता है, अगर वो 18 साल से ज़्यादा के व्यक्ति रहते हैं तो 300 फॉर्म लगता है। 18 साल से छोटे हैं तो 360 फॉर्म लगता है। और इन केस अगर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि हस्बैंड हाउस वाइफ है, वाइफ, तो उस केस में
हाउसवाइफ लेना चाह रही हैं और उनके हस्बैंड प्रीमियम देना चाह रहे हैं तो 340 फॉर्म लगता है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली 300 फॉर्म भरना सीखेंगे, जो कि LIC का नया फॉर्म है। तो सबसे पहले कस्टमर का जो फॉर्म फ़ोटो होता है राइट साइड में लगेगा, डिवीज़न का आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपका ब्रांच ऑफिस, जो भी आप ब्रांच के एजेंट हैं या फिर DO हैं, वो ब्रांच आपका भराएगा। उसके नीचे फिर आते हैं, देखिए हम लोग DO कोड, जो DO का कोड होगा, अगर आप डायरेक्ट है तो ब्लैंक रहने देंगे, अगर CLI के अंडर है तो CLI कोड, अगर मेंटर कोड है तो डाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट है तो अदरवाइज़ मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर नीचे सेकंड नंबर में देखिए जो दिख रहा है स्क्रीन में, एजेंट का कोड और मोबाइल नंबर। तो अगर आप जैसे कि अगर आप DO हैं या फिर एजेंट है तो अपना कोड डालेंगे, ब्रैकेट में मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर उसके नीचे आ जाता है लाइसेंस नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, और डेट ऑफ एक्सपायरी भी मैंडेटरी नहीं है। नीचे आते हैं फिर इन्वर्ट नंबर, इन्वर्ट ब्रांच में एक रजिस्टर्ड होता है जिसमें आप इन्वर्ट करके फिर आप इन्वर्ट नंबर डाल के आप डाटा एंट्री करने देते हैं। उसके बगल में डेट लिखते हैं, इन्वर्ट डेट। फिर प्रपोजल नंबर, पॉलिसी जब डाटा एंट्री हो जाती है तो प्रपोजल नंबर गिरता है, और अमाउंट अगर आप ग्रीन चैनल में नहीं करते हैं, BOC कटाते हैं, दैट्स मीन्स कि एडवांस पहले पैसा प्रीमियम पे कर देते हैं, तो आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लिखा के BOC नंबर डाल के और डेट डाल के आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग, देखिए फर्स्ट इसमें नेम, तो नेम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है। तो अगर किन्हीं का नाम पंकज कुमार गुप्ता है या फिर अभिषेक कुमार गुप्ता है तो 3 नाम है, एक ही नाम है, मतलब 3 वर्ड है उसमें। तो फर्स्ट नेम में पंकज, मिडिल नेम में कुमार, फिर गुप्ता। अगर पंकज गुप्ता ही है केवल, या फिर जैसे कि पंकज कुमार है तो पंकज कुमार ही लिखेंगे। फिर फादर का फुल नेम, फिर मदर का फुल नेम, फिर जेंडर मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर, फिर मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे। फिर उसके बाद स्पाउस में अगर वाइफ को पॉलिसी कर रहे हैं तो हस्बैंड नेम होगा, हस्बैंड का पॉलिसी कर रहे हैं तो वाइफ का नेम होगा। डेट ऑफ बर्थ हम लोग डाल देंगे कस्टमर का, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा पूरा सीक्वेंस से लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है। फिर एज और मंथ लिखेंगे। फिर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कस्टमर का जन्म कहाँ हुआ। नेचर ऑफ एज प्रूफ, एज प्रूफ में कस्टमर जैसे पेन कार्ड दिए, कभी कस्टमर के पास पेन कार्ड नहीं होता है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो वो ले लेंगे, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिख देंगे। तो कस्टमर के पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लेते हैं हम लोग जनरली, या फिर मैट्रिक का डॉक्यूमेंट जो भी है। फिर नीचे आते हैं, नेशनलिटी इंडियन, सिटीजनशिप इंडियन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 एड्रेस है, एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, एक परमानेंट। तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब कि जो बॉन्ड पेपर हमारा LIC के द्वारा जो ऑफिस से जाता है, जो अभी सेंट्रल ऑफिस से जा रहा है, वो डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में जाएगा। अगर कस्टमर का कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो हम लोग उसमें ले लेंगे उनका, बट उसके साथ उसका डॉक्यूमेंट अटैच ज़रूर कराएंगे, और परमानेंट एड्रेस में जो परमानेंट एड्रेस है वो लिख देंगे। कभी कभी कस्टमर बोलते हैं कि अभी हम रह रहे हैं दूसरा जगह और हमारा परमानेंट एड्रेस अलग है, तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे जो टेम्प्रेरी जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ ले लेंगे, वो वहाँ का एड्रेस डाल देंगे, और परमानेंट एड्रेस का एड्रेस प्रूफ लेके नीचे मेंशन कर देंगे। फिर जैसा कि कस्टमर इसमें पूछते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इंडियन है तो इंडियन, NRI है तो NRI, जनरली इंडियन रहते हैं तो हम लोग रेसिडेंट इंडियन कर देते हैं। फिर अगर फॉरेन के हैं, एड्रेस आउटसाइड इंडिया है तो उससे बढ़ना है, ये है। अगर नहीं है तो फिर क्रॉस कर देंगे। फिर आते हैं कि आई और इनकम टैक्स असाइनी, क्या आप आई कर देता है, तो अगर कर देता है तो दो, और नहीं तो नो। फिर अगर उसके बाद पैन नंबर मांगा जाता है तो पैन नंबर आप डाल सकते हैं। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसा कि आइडेंटिटी जो हम लोगों ने डाला पैन कार्ड, अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट है तो भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड है तो भी डाल सकते हैं। फिर ID नंबर, देखिए यहाँ पे जो आधार का ID नंबर है वो हम लोगों ने लिख दिया, और नीचे एड्रेस प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट दिया हम लोगों ने, आधार दिया, तो वो लिख लिया हम लोगों ने। फिर क्वालिफ़िकेशन, जैसा कि कस्टमर का क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट है, और कस्टमर अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में प्राइवेट जॉब। सोर्स ऑफ इनकम उनका सैलरी है। नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मतलब किस कंपनी में काम करते हैं, ABC कंपनी में। एग्जैक्ट उनका काम क्या है, हेल्पर का काम है, कितने साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, सालाना इनकम कितना हो डालें। फिर उसका देखिए 8वां नंबर पॉइंट जो आर्म फोर्सेस के लिए 8 से 10, अगर कोई आर्म फोर्सेस में है तो उनका जो होता है ऑफिशियल ड्यूटी में प्रीमियम ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, और उसमें कवरेज डबल हो जाता है, रेसिडेंटल भी जैसे कवरेज ऑन ड्यूटी भी हो जाता है। तो इसके लिए डिटेल, अगर आर्म फोर्सेस का अगर हम लोग कर रहे हैं तो उनका डिटेल सारा लेंगे ताकि उनका कवरेज बढ़ जाए। फिर आते हैं, देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है तो जनरली इसमें नो ही रहता है। खतरनाक गतिविधि से हैं तो नो रहेगा, ठीक है। विदेश में किसी न्यायालय में कोई केस आपराधिक मामला है तो नो रहेगा। राजनीतिक किसी भी जोखिमपूर्ण व्यक्ति के परिवार के नज़दीकी रिश्तेदार हैं तो नो।
जनरली हम लोग नो ही रखते हैं। फिर आते हैं नीचे, देखिए प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, अगर कोई पॉलिसी है प्रीवियस पॉलिसी तो यहाँ प्रीवियस पॉलिसी डिटेल 1 2 3 4 5 5 कॉलम है, पाँचों कॉलम में हम लोग प्रीवियस अगर कोई पॉलिसी है तो कस्टमर का प्रीवियस पॉलिसी डालेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि 3 साल तक अगर पॉलिसी है तो ऐड होगा सारा का एसयूसी, तो प्रीवियस पॉलिसी ज़रूर कस्टमर से पूछ लेंगे ताकि सारा अभी जो पॉलिसी करेंगे और प्रीवियस पॉलिसी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। फिर आते हैं कोई उन्होंने कस्टमर ने कोई पॉलिसी डेफर्ड किया, ड्रॉप किया तो नो, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सेप्टेड एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है उनका तो नो, ये सब जनरली हम लोग नो भरते हैं। फिर उसके बाद अदर कुछ उन्होंने एक्सेप्टेड अदर टर्म अदर देन प्रपोज तो यहाँ नो रहेगा। फिर नेक्स्ट में नो रहेगा। फिर यहाँ देखिए नॉमनी देखिए नॉमनी जैसे कि उन्होंने अपनी वाइफ को बनाया तो वाइफ लिख लिया, उनका नाम सुमन गुप्ता था, 100% दिए, एज उनका डाले। इस केस में देखिए उसके बगल में अगर नॉमनी माइनर है, अगर 1 से 2 साल बच्चा है तो एक हम लोग अपॉइंट करेंगे। अपॉइंटी मतलब उसकी देख रेख करने के लिए, बच्चे को जानकारी देने के लिए एक अपॉइंटी नियुक्त करते हैं अगर नॉमनी माइनर है तो नॉमनी का जो भी डिटेल है वो लिखने के बाद अपॉइंटी का क्या रिलेशन उनसे वो लिख लेते हैं, एज लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं। फिर जैसा कि हम लोगों ने मंथली मैच किया था तो सारा इसमें IFSC कोड, अकाउंट डिटेल सारा हम लोग को लिखा गया। लास्ट में पूछा गया कि क्या डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं, तो पासबुक अटैच कर रहे हैं, बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर। फिर मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये तो बहुत ही मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर रहेगा तभी मान लीजिए कि आपका बॉन्ड जाता है उससे कांटेक्ट होगा या फिर LIC के द्वारा कॉल जाएगा बिना कुछ भी चीज़ के लिए, सर्विसिंग के लिए, तो मोबाइल नंबर ज़रूर कस्टमर का इसमें डालें। फिर उसके बाद ईमेल आईडी ज़रूर डालें क्योंकि जो भी बॉन्ड जाता है आजकल ईमेल में भी जाता है सॉफ्ट कॉपी। फिर कस्टमर के यहाँ सिग्नेचर रहेगा और उनका लेने का उद्देश्य सेविंग, और फिर क्यों ले रहे हैं, इंडिविजुअल लाइफ पे ले रहे हैं या फिर जो भी चीज़ ले रहे हैं तो यहाँ पर टिक मारेंगे। फिर आते हैं देखिए इस पे नेक्स्ट पेज में, यहाँ बहुत सारे एजेंट मिस्टेक करते हैं, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर में टिक मार देते हैं और LIC एक्सीडेंट डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर में टिक नहीं मारते हैं। जनरली देखिए अगर इसमें देते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट भी रहेगा प्लस डिजेबिलिटी राइडर रहता है, इस केस में कस्टमर अगर अपाइज होते हैं तो प्रीमियम वेव हो जाएगा और बल्कि उनको कुछ रिटर्न मिलेगा। तो हम लोग जनरली AD एंड DV भी देते हैं। फिर प्लान टर्म जैसे कि हम लोगों ने यहाँ 936 21 साल के लिए दिया, 21 साल के लिए टर्म है, 15 साल PPT है, 2 लाख की पॉलिसी है, यहाँ मंथली है, मंथली ही वहाँ पे मंथली के बाद मंथली नैच अगर कर रहे हैं तो नैच रहेगा। फिर उसके बाद आप एक्सीडेंटल बेनिफिट दे रहे हैं तो 2 लाख का ओवर रहेगा। फिर बाकी केस में नो रहेगा, वो कस्टमर से आप डिटेल ले लेंगे। अगर आधार से प्लान लिए हैं, सैलरी कोड पे है तो उस जगह नो रहेगा। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, स्मोकर है कि नॉन स्मोकर, तो नॉन स्मोकर हम लोग जनरली मारते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस देखिए पॉइंट्स जो है हमारा जो भी पॉइंट है हमारा इसमें जनरली नो रहता है। मैच्योरिटी अगर कस्टमर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, और डेथ वो बेनिफिट जो इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो नो, ठीक है। तो ये जनरली नो रहता है। फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ सिग्नेचर होगा सब। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए कस्टमर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हाइट वेट पूछ लेते हैं हम लोग, उसको सेंटीमीटर में लिखते हैं, वेट को केजी में लिखते हैं, और बाकी सारे अगर कोई बीमारी का डिटेल सब है इसमें अगर रहता है तो यस मारेंगे, अदरवाइज़ कोई बीमारी नहीं है तो नो मारेंगे। फिर नीचे आते हैं देखिए अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो नो, अगर करते हैं तो फिर सारा डिटेल यस डालना होगा, नो 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 रहेगा। फिर उनका यूजुअल गुड स्टेट ऑफ हेल्थ कैसा है, तो उनका हेल्थ कैसा है तो हम लोग गुड लिखेंगे। फिर उसके बाद कोई उनको डिजीज़ हुआ नहीं था, HIV एड्स तो इस जगह में नो रहेगा। फिर फैमिली हिस्ट्री, ये बहुत ही मैंडेटरी है। फैमिली हिस्ट्री में हर अगर उनके फादर मदर ब्रदर भाई बहन और वाइफ बच्चे हैं तो सारे के पूछ के हम लोग एज एक्यूरेट करीब डाल के, और जैसा उनका स्टेट ऑफ हेल्थ है तो गुड लिखेंगे, अदरवाइज डेथ में है तो डेड में लिख देंगे। फिर ये फीमेल के लिए स्पेशली है ये ऑप कॉलम, तो अगर फीमेल का भर रहे हैं तो इसको पढ़ के आप इसको भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फिटनेस, लेफ्ट साइड में डेट, टाइम प्लेस कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ फिटनेस, और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन ये लगेगा। और जनरली अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में करते हैं तो यहाँ पे साइन करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, इस पेज में तो कोई सिग्नेचर नहीं लगता। उसके बाद वाले पेज में अगर कोई मैच्योरिटी सेटलमेंट में रहना चाहते हैं, सेटलमेंट लेना चाह रहे हैं मैच्योरिटी में तो हाँ येस करेंगे, अदरवाइज नो। फिर वही डेथ बेनिफिट वाला जो हम लोगों ने पहले मारा था नो, तो यहाँ भी नो जनरली रहता है। फिर देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR या फिर MHR,
यहाँ एजेंट अपना कोड देंगे, डीओ कोड देंगे, अगर डीओ का मोबाइल नंबर है तो वो लिखेंगे। नेम ऑफ प्रपोजर मतलब कि जो व्यक्ति का पॉलिसी हो रहा है उनका नाम, एज, प्लान, सम एश्योर्ड, उन्हीं को सब प्लान समझा दी गई थी, उनका उद्देश्य बताया गया। ये CS रहता है जनरली। हाउ डू यू नो द प्रपोजर लाइफ टू बी एश्योर्ड, तो कितने साल से आप जान रहे हैं, तो जैसे कि 1 ईयर से जान रहे हैं। क्या आपके रिलेशन में होते हैं, तो नो। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद देखिए लाइफ टू बी एश्योर्ड फी नो, वेदर OCI, तो यहाँ नो रहेगा, जो भी देख लेंगे कस्टमर से पूछ लेंगे। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है तो यहाँ भी जनरली कस्टमर से पूछ लेने के बाद फिर यस नो डालेंगे। आर यू सेटिस्फाइड विद प्रपोजल लाइफ इज नॉट कनेक्टिविटी विद टेररिस्ट एक्टिविटीज़, तो यहाँ ये तो सेटिस्फाई है कि वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं है, तो यहाँ यस रहेगा। वेदर KYC PML नॉर्म फुलफिल बाय द प्रपोजल, KYC फॉर्म फुलफिल किए, यस। फिर उसके बाद एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनकम, जैसा कि प्राइवेट जॉब है, इनकम कितना आता है वो लिख देंगे। अचीव है हिंदू डिवाइडेड फैमिली से है, तो हिंदू अविवाहित परिवार से हैं तो उसमें डालेंगे। हाइट यहाँ फिर से डालेंगे। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन, कस्टमर ने अपना इनकम कैसे प्रूफ बताया तो सेल्फ डिक्लेरेशन बता सकते हैं। फिर आयकर रिन्यू यहाँ जनरली नो रहता है। CA सर्टिफिकेट है सब अगर हैं तो डालिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। पैन नंबर क्या है, व्हाट इज़ द पैन नंबर, वेदर वेरीफाइड विद कंपेयर्ड विद पैन मेंशन इन द इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ से कुछ वेरीफाई किए, नो। अगर है पैन नंबर तो पैन नंबर डाल देंगे। आर यू सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल स्टैंडिंग विद प्रपोजर लाइफ जस्टिफाइड द करंट प्रपोजल, सेटिस्फाई हैं आप, यस। फिर आपने डिस्कस किया था उन्हें पॉलिसी से वो संतुष्ट हैं कि नहीं, तो यस करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्ताव द्वारा कोई पॉलिसी रद्द या स्वीकृत नहीं की गई थी, तो यहाँ नो करेंगे, कोई रद्द नहीं की गई थी। फिर व्हाट इज़ द जनरल गुड ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ, तो यहाँ गुड ही रहेगा। फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो। मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उन्होंने कोई सफ़र नहीं किया था कोई बीमारी से, नहीं। फिर हाइट वेट डालेंगे, फिर नो करेंगे। फिर प्लेस और डेट और एजेंट यहाँ अपना सिग्नेचर मारेंगे। फिर लास्ट पेज में जो कस्टमर का एक जगह और साइन रहेगा, सिग्नेचर ऑफ प्रोस्पेक्ट, उसके बगल में डेट लिखेंगे और प्लेस लिखेंगे। ये है वो 300 फॉर्म जो कंप्लीट एक अभिकर्ता भर के ब्रांच में कंप्लीट करा सकते हैं। जो नया अभिकर्ता है उनके लिए अच्छा है, इसको पूरा सीख लें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 360 और 340 फॉर्म भरने का पूरा प्रैक्टिस जो है वीडियो लाऊं, ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना। इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।